हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। और ये हमारा चैप्टर कौन सा है बच्चों? तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद कहते हैं हम लोग, ठीक ना। बहुपद का ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक ना। और आप अभी तक कुछ पढ़े हो चाहे मत पढ़े हो, बस ये आप वीडियो आप देखते जाइए, है ना। जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का हमारा, और बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपका टोटलिंग जितना इस चैनल पे वीडियो आपका अभी संस्कृत का भी सीरीज आने वाला है कुछ ही मंथ में, है ना। तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा। कोई भी आपका इसमें पेड कोर्स नहीं लिया जाएगा। सो आज ये यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। इसमें पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा जरूर, है ना। और चलिए अब ये पार्ट नंबर 2 हम लोग करते हैं, ठीक। 20 तक क्वेश्चन बताया था ऑब्जेक्टिव का। ये हमारा आज का जो सीरीज होगा इसमें 20 से लगा के और आगे तक होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 21 के अनुसार क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो, है ना। मैं 21 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो त्रिघात बहुपद कि क्या दिया हुआ है हमारा। तो ax³ दिया हुआ है प्लस bx², है ना, प्लस cx और प्लस का d दे दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर बराबर 0 दे दिया है, इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है यहाँ पर कि के शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है बच्चों। तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? -d/a के बराबर होता है। -d/a के बराबर होता है, ठीक ना। और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल क्या होता है? तो ये होता है आपका c/a, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपका तीनों शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों? -b/a, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, अब आ जाते हैं 22 पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे 22 क्या कह रहा है? 22 क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ मिटक गया है ना टाइपिंग में, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है कि y² - 3y इंटू y के पावर यहाँ पर कुछ दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, आपका सीरीज से चल रहा है ना, y का घात 4 दे दिया होगा, ठीक है। ये लिख देता हूँ, मान लीजिए कि ये 22 क्वेश्चन है हमारा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। दिया हुआ है y² - 3y और प्लस का आपका मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आगे दे चुका है, y के घात 4 है हमारा, ठीक ना। और फिर माइनस का 4y³ दिया हुआ है, आगे भी दिया है, ठीक ना। अब बोल रहा है इसका घात क्या होगा, तो इन दोनों के गुणनफल का घात आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली करना क्या ना, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो y² का अगर y के घात 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो आधार बराबर होने पे घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी y का घात 6 आएगा। तो हम बोलते इस बहुपद का अधिकतम जो घात होगा ना वो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि y का घात यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे y का घात 5 दिया हुआ है। तो 5 का जब 2 में गुणा कराएंगे ना तो ये 5 2 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसमें बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो आपका 22 नंबर का पूरा दिया भी नहीं था, है ना। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। चलिए अब 23वां देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर? तो ये देखिए 23 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 23 नंबर में कि यदि px = 3x³ + x² + 2x + 5
कॉमा क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को लिख लेना है ना, पी एक्स का मान लिख लेना है कि पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है। तो पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है बच्चों, 3x⁻³ दिया हुआ है ना, 3x⁻³, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है। और qx का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, qx का मान दिया हुआ है आपको x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, x² प्लस 2x प्लस 1। अब पूछ रहा है ना कि जब आप px में qx से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा। तो आप क्या कीजिए ना, आपको पूरे में भाग नहीं देना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, बस पहले वाले पद से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 3x³ है और अपॉन में कर दीजिए ये पहला पद इसका उठा लीजिए x²। अब देखिए x² से x³ कट करेंगे ना तो एक x बच जाएगा, यानी कि 3 और यहाँ पे बचेगा x। तो मैं बोल दूं आपको कि भागफल का घात यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अधिकतम घात आपका 1 आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, देख भी सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर आपको तरीका बताया जा रहा है कि आप इसको आसान तरीके से बनाइए, है ना। अब ये नहीं है कि हमको नॉलेजेबल बनना है, हमको ज्ञानी बनना है। तो अगर ज्ञानी बनना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है, कि सर ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इस पर सेपरेट वीडियो बनाइए, आप हमको लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 24 के तरफ चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं ना। 24 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x और प्लस 2 हो तो g-1 का मान है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे gx का जो मान है बच्चों वो क्या दे चुका है, यहाँ पे बोल रहा है कि gx बराबर 3x² है, ठीक है। 24 का आंसर देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है gx बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 3x² माइनस 7x प्लस 2, 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि g-1 क्या होगा। तो यहाँ पे आप -1 रख दीजिए, जहाँ x है वहां पे -1 रखने के लिए कह रहा है। तो बराबर 3 और x के जगह पे -1, इसका स्क्वायर -7 इंटू x के जगह पे -1 प्लस का 2। इसको सोल्व आउट कर लीजिए बच्चों, ये 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। तो ये 1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 7, ये प्लस 2। अब ये 3 एकम 3 7 10 दोबारा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब आप ऐसा देख सकते हैं ऑप्शन किसमें है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का आपका बी नंबर का ऑप्शन होगा। आगे बोल रहा है बच्चों यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 25 रीडिंग करिए आप। तो 25 क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है ना। शून्यक पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, x² माइनस 16 बराबर 0 कर दीजिए शून्यक के लिए, है ना। तो ये x² बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 16 उधर गया तो प्लस स्क्वायर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, √16। ये प्लस माइनस आ जाता है रूट से, है ना। तो x का मान जो होगा ये प्लस का 4 आएगा, +-4, ठीक है, +-4 हो जाएगा। तो हम बोलते शून्य क्या होगा, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, यानी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 25 का, 25 का, ठीक है। अब आ जाते हैं 26 नंबर पे। चलिए 26 नंबर हम लोग करते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बहुपद हम लोग लिख लेते हैं कि बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस का 5, x² माइनस 3x प्लस का 5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, तो 1 है। तो बताइए a का मान कितना हो जाएगा, 1, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -3, और c का मान कितना हो जाएगा, 5। तो अब पूछ रहा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, है ना। तो अब बताइए ये 4 लिख दिया, दो शून्यकों का गुणनफल योगफल किसके बराबर होता है,
माइनस बी बटा ए के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये 4 और माइनस, अच्छा बी का मान -3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा 3, और ए का मान कितना है बच्चों 1 है, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, यानी आंसर आपका 12 आएगा। अब आप ऐसा देखिए ऑप्शन किसमें है, तो 26 का आपका हो जाएगा प्लस का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 हो गया। अब आ जाते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है हमारा। 27 नंबर कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे बहुपद दे चुका है, बहुपद दे चुका है x², है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा x², फिर माइनस का 9x और प्लस का 2a, ये दिया हुआ है हमारा बहुपद। तो बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, b का मान देखिए -9 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा बताओ 2a। तो अब मैं बोल दूं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और ये क्वेश्चन वाले ने क्या दिया हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन वाले ने तो आपका 8 दे दिया है गुणनफल, तो इसको बराबर कर देंगे। अब मान रख दीजिए, c का मान कितना है हमारा 2a, यहाँ पे 2a रख दीजिए। a का मान 1 है, ये बराबर का 8 है, 2 चौके 8, यानी a का जो मान होगा बच्चों वो 4 हो जाएगा। कितना होगा 4। तो अब देखिए आपके ऐसा किसमें है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे 28 नंबर, ये सारा जितना भी है ना क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है। अगर आप इसको कर लिए ना तो मैं बता रहा हूँ ना कि 101% एकदम चांस रहेगा कि आएगा पक्का। अगर नहीं आएगा है ना क्वेश्चन ऐसा, चाहे इसी में से, तो आप बताइएगा कि सर नहीं आया है, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया से डीपली में अच्छी तरह से एकदम करिए, इसी को बार बार करिए, इसी को मिटाइए, रिविजन मारिए। जो बच्चे अगर जितना रिविजन मारेगा उसका डिवीजन पक्का कपड़ेगा एकदम, है ना। अब आपका ये 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है, 8वां महीना, जिस भी महीना में आप पढ़ रहे हैं उस महीना से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़िएगा तो वही बोर्ड में आपको काम देगा, है ना। सो आप बैठिए मत। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर। बोल रहा है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक है। इसका शून्यक आपसे पूछ रहा है ना। तो x² प्लस का 4x माइनस का 12 का शून्यक पूछ रहे हैं आपसे। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 0 के बराबर कर देंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें कराइए, तो 12x² है ना, इसको तोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तोड़ दिया जाए तो ये x² हो जाएगा, प्लस का 4x को तोड़ दीजिए, 6x में से 2x घटा दीजिए, और ये माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन करिए तो x बचेगा, और x निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा। इन दोनों में से -2 कॉमन है, x + 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये बाहर वाले को एक में ले लेना होता है ना। इसको पूरा बेसिक मैंने बता दिया, x - 2 और x + 6, ठीक है, ये बराबर हमारा 0 होगा। x - 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, एंड x + 6 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे x बराबर ये -6 होगा, यहाँ पे x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बोल दूं शून्य क्या होगा, तो 2 और -6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 और -6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। इन सभी को अगर उतारना होगा ना तो आप वीडियो पॉज कर करके और उतार लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। इसका शून्यक का मतलब ही होता है x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10x - 25। अगर शून्य ज्ञात करना है तो 0 के इक्वल कर देंगे, है ना, x का मान निकालने के लिए।
ये 10x, ये माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का, ये 5 दूना 10, ये 5 पचे 25 है ना। तो x का जो मान आएगा ना बच्चों, ये 5 और ये 2 गुना में इधर गया तो भाग में। सो ये हो जाएगा आपका x का मान, यानी शून्य का मान क्या हो जाएगा, तो 5/2। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 30 नंबर पे हम लोग। 30 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 30 देखेंगे है ना, यानी 30 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है हमारा 30 नंबर कह रहा है कि बहुपद 3x² + 8x प्लस का 10 का घात है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसको लिख लिया जाएगा। तो 3x² + 8x + 10 का घात बताना है। देखिए ये पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, ठीक है ना। 3x² + 8x प्लस का 10। तो देखिए इसमें जब घात, आपको बहुपद का घात बताना हो ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि चर का अधिकतम घात क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो x का घात 0 है। तो मैं बोल दूं कि इसमें अधिकतम घात क्या है, 2। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है आपका, तो ऑप्शन नंबर ऐसा बी में है ना। किसमें है हमारा, तो ऐसा हमारा बी में है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 क्या कह रहा है हमारा, 31 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px = 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख ले द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद लिखना पड़ेगा आपको। px = 6x², फिर क्या दिया हुआ है बच्चों, -7x - 3 ये दे चुका है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से फाइंड आउट करो। ए का मान कितना हो जाएगा, 6। बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -7। सी का मान -3, है ना। तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है बच्चों, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। -b का मान क्या है, -7, और a का मान क्या है बच्चों, a का मान आपका 6 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6। देख लीजिए किसमें आ रहा है आपका ऑप्शन, तो ये आ जाएगा 7/6। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, है ना। ये आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आ जाते हैं 32 पर। बोल रहा है यहाँ पर कि यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है ये लिखिए। यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों की x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर दे चुका है क्या, x² आपको बहुपद दे चुका है, x² + ax + b, और बोल रहा है इसका जो शून्यक है बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह का है। मान लीजिए एक अल्फा मैंने मान लिया और दूसरा हमने बीटा मान लिया, तो दोनों के दोनों बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह, अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो बोल रहा है कि तो ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 32 नंबर में ए का मान, तो ये माइनस का बीटा है, इधर गया तो प्लस का, तो ये अल्फा प्लस बीटा = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये ए का मान हो जाता है, ये बी का मान होता है, ये सी का मान होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं आगे, तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस रख दिया। b का मान देखिए a है, तो यहाँ पे a रख देंगे बटा में। a का मान कितना है, 1 बराबर का 0। अब ये -1 जो है उधर भेज दीजिए, ये भाग में उधर गया तो गुणा में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 × -1, तो ये हो जाएगा 0। यानी a का जो मान आएगा ना बच्चों वो 0 आएगा, है ना। तो आप ऐसा देखिए किसमें दिया हुआ है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 33 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है ना। जिसके शून्यक 0 और 5 दिया हुआ है हमारा, तो कौन सा द्विघात बहुपद है।
तो सिंपली आपको मैंने बताया है, यहाँ पे शून्य दे चुका है अल्फा, और बीटा का मान कितना दे दिया 0 और 5। यहाँ पे लिखिए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 5, है ना, ये बीटा का मान है बच्चों। तो अब बहुपद का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमने बताया था आपको। यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है बच्चों 0 है, बीटा का मान 5 है, इंटू एक्स, अल्फा का मान आपका 0 है, बीटा का मान 5 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा ना, तो आपका यही आपका आंसर होगा। यानी जो बहुपद होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। 33 का जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आगे देख लिया जाए, तो कह रहे हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 34, है ना। तो 34 क्या कह रहा है, बहुत आसान आसान आता है बच्चों, ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है किसी बहुपद की घात होती है ना, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन रूप में 2/3, 4/3, ऐसा तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है ऋण पूर्णांक, ये भी नहीं होता है। पूर्ण संख्या, हाँ ये वाला होता है ना। मैंने बताया भी था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपद का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या ही होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए 34 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। बोल रहा है कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा एज इक्वल टू नॉट 0 का आलेख होता है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का आपका प्लस सी का आपको ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये हो जाएगा आपका परवलयाकार होता है, ठीक ना, परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सरल रेखा मत मार दीजिएगा। परवलयाकार कैसा होता है बच्चों, तो ये देखिए इस तरह होता है, इस तरह होता है आपका, है ना, ये परवलय कहलाता है। आप जब आगे के क्लास में जाइएगा ना, तो 11th 12th में, तो वहां पे आपको बताया जाता है ना, कि परवलय क्या है, अति परवलय क्या है, वृत्त क्या है, इस सारे चीजों के बारे में वहां पे बताया जाता है। दीर्घ वृत्त क्या है, ठीक है। तो वहां पे अभी फिलहाल में आप ये ध्यान में रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो बोल दिया जाए ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है अब क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है शून्यक 2, 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। बच्चों यहाँ पे देखिए शून्यकों की अधिकतम संख्या को ही हम लोग बहुपद का घात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया जाए, या हम ये बोल दे कि जितना शून्यक होगा उतना घात वाला बहुपद होगा, ठीक है। जो पहला हमने बोला वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन ये आपका सटीक आंसर होगा। तो 2 और 8, 2 शून्यक है, तो बहुपद की संख्या कितना होगा अधिकतम, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 2। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। वहां पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 36 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 37 देखते हैं। बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, है ना। तो यहाँ पे शून्यक दे चुका है आपको। शून्यक क्या दिया हुआ है बच्चों, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान कितना है 6 है। तो बोल रहा है कि वो बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 + 6, है ना, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 6। तो अब इसको गुणा करा दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस का 6 2 12, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिला सकते हैं आप लोग। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस का 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। 37 का क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पे 38 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्यक है ना, इसके शून्यक बताना है। और बोल रहा है ऑप्शन देखिए ऐसा दिया हुआ है ना कि कोई अंक नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि धनात्मक होगा
ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, और डी में बोल रहा है समान होगा। कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसको हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे वाई स्क्वायर और प्लस का क्या दिया हुआ है 16y, अब प्लस का 55 दे चुका है, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और बोल रहा है यहाँ पर कि ये कैसा शून्यक होगा, इसका शून्यक आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो ये इसका गुणा इसमें कराइए, तो ये 55y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इस वाले को, बीच वाले को ब्रेक कर देना है, तो y स्क्वायर प्लस 11y अब प्लस 5y। तो देखिए यहाँ पे 11 5 16 हो जाएगा, 11 5 55 भी होगा, अब प्लस का 55। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है बच्चों, ठीक ना। अब इन दोनों में से y कॉमन कर लीजिए, तो y कॉमन करेंगे ना, तो y के घात 1 बचेगा, प्लस y निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 11। फिर यही वाला यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिए, प्लस का 5, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 11 और बराबर का 0। तो ये y प्लस 5 जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे y प्लस 11 भी 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे y का जो मान आएगा -5 और यहाँ पे y का मान -11 आएगा, है ना। तो देखिए दोनों शून्यक जो है ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 39 नंबर पे, राइट। यहाँ पे 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, है ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो, तो बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बहुपद दे चुका है, सबसे पहले तो बहुपद लिख लेना है आप लोगों को, 2x स्क्वायर और फिर प्लस का 5x माइनस का k दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का k दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पर कि, और इनके जो शून्यक है उनका व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अपोजिट है। ये देखिए ये a का मान हो गया, b का मान हो गया, ये c का मान हो गया, c का मान -k होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों शून्यक, मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा का आपका बीटा है, तो दोनों जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा है, ठीक है, तभी तो आपका व्युत्क्रम होगा, यानी उल्टा होगा। तो ये बीटा गुणा भाग में और इधर आके गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा में, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के, है ना। ये इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, c का मान देखिए कितना हो जाएगा माइनस का k, है ना। a का मान देखिए 2 है, बराबर का 1, ये k बराबर कितना मिलेगा बच्चों, तो 2 एकम 2, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस का 2। यहाँ पे देखिए k का मान कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं 40 नंबर 40। यहाँ पे 40 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 40 नंबर कह रहा है कि यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12, तो p1 का मान है ना, p1 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बस px का मान लिख लेना है, px बराबर कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12। तो पूछ रहा है आपसे कि p1 का मान क्या होगा, तो x के जगह पे 1 रख देंगे, तो ये बराबर 1 रख देंगे यहाँ पे भी, प्लस 5 × 1 माइनस का 12। ये देखिए तो ये 5 एकम 5 6, ये -12 घटेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 40 का, तो 40 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 41 नंबर में। यहाँ पे 41 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 41 नंबर में कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई संख्या के बटा में, हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई संख्या के बटा में, जैसे 1 के बटा में x आ जाए यानी चर आ जाए, तो वो बहुपद के श्रेणी में नहीं होता है, या रूट x हो तो भी श्रेणी में नहीं होता है ना। कल के जो पीछे वाला जो मैंने वीडियो डाला है पार्ट 1 है ना बहुपद का, उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 में x माइनस 1 है, जबकि चर को किसी के संख्या के बटे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, इसको ऊपर रहना चाहिए, तब जाके ये हमारा बोल दिया जाए एक बहुपद की श्रेणी में होगा, वरना नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं 42 पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना 42 क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि px बराबर qx है ना, px बराबर qx है, बोल रहा है gx और px का घात, gx और px का घात 7 है, बोल रहा है कि एवं gx का घात 3 है, तो px बटा gx का मान क्या होगा, ठीक है, px बटा gx का घात क्या होगा ये निकालना है आप लोगों को। तो gx का भी घात आपको दे चुका है क्या, देखिए दिया हुआ है कि gx का घात और px का, gx का घात भी 7 है ना, gx बराबर px, इन दोनों का घात कितना दे चुका है बच्चों 7। आगे बोल रहा है कि gx का घात अगर 3 है, पर्टिकुलर gx का घात आपको 3 दे चुका है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx है, ठीक है, यहाँ पे px बराबर क्या दिया हुआ है, qx इंटू क्या दिया हुआ है gx, और आगे बोल रहा है px का घात आपको 7 दिया हुआ है, तो gx का घात क्या होगा, है ना, gx का घात 3 है, तो px का घात आपको 7 दे चुका है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और बोल रहा है यहाँ पर कि gx का घात जो है 3 है, थोड़ा सा क्वेश्चन बस, gx का घात 3 है, तो आप पहले तो यहाँ से gx का घात निकाल दो आप, तो 3 से इसको भाग दोगे ना जब घात से, तो ये 4 बार में जाएगा बच्चों, ठीक ना, ये 4 बार में, मतलब कि 7, आपको क्या करना है कि 7 में से 3 घटा देना है, तो gx का जो qx का जो घात होगा ना वो 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये नहीं कर देना है कि आपको घटाना है, भाग दे देना है, नहीं भाग नहीं देना है। मान लीजिए इसका घात आपको दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ है इसका घात, आपका इसका घात निकालना है, तो इसके घात के बटे में ले जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए ये x का घात 7 है, और इधर बटे में आ गया x का घात कितना 3, तो 7 में से 3 घटाएंगे, उसको ऊपर भेजेंगे ना, तो 4 बचेगा, ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। अब ये नहीं कि अब इसको कटा देना है, ठीक है, ये समझने के लिए मैं बस 4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बस 4 लिख दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए कट किया हूँ कि ताकि आप समझे, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है कि px बटा में gx का घात क्या होगा, तो px बटा में gx का घात क्या होगा बच्चों, ठीक है। देखिए px का घात कितना है बच्चों, यहाँ पर तो 7 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और gx का घात कितना दिया हुआ था, तो gx का घात आपको दिया था 10, तो ये भी आपका वही होगा, आपका क्या नाम है, 4 ही होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये 7 में से इस 3 को घटा देना है, ठीक ना, जैसे इसका घात 7 है, इसका 3 है, तो इसको घटाइएगा, ऊपर ले जाके हल कीजिएगा ना, तो 7 में से 3 घट जाएगा, तो 4 बचेगा, तो इसका घात जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 43 के अनुसार क्या कह रहा है हमारा, 43 क्या कह रहा है बच्चों, 43 कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 2 है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है ना। शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान -2 दे दिया है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड बताना है आपको, तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, यानी x + 2 = 0, यानी जो गुणनखंड होगा ना वो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि आपका 43 नंबर का बी हो जाएगा बच्चों। आ जाते 44 नंबर में, बोल रहा है 44 नंबर में क्या, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, है ना, आपको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको इरेज कर लिया जाए पहले, है ना। यहाँ पे देखिए
तो 44 नंबर का हम लोग बहुपद पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, तो 1, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 4 और c का मान 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो c बाई ए। c का मान रख दीजिए, कितना है 1, a का मान 1, कट कर देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि 44 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 45 एंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको रिवीजन जरूर मारिएगा, ठीक है। ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनको जरूर बताइए कि नहीं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी कि बिना आपके पेड कोर्स का यहाँ पे तैयारी हो रहा है इस चैनल पे, है ना। तो उन सभी बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दिया हुआ है कि यदि बहुपद 6x³ है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, लिख लेते हैं। बहुपद आपको दे चुका है 6x³, फिर क्या दिया हुआ है बच्चों, -11x², फिर माइनस का 3x और फिर प्लस का 2 दे दिया है ना। ये देखिए ये हमारा a का मान हो जाता है, a का मान 6, b का मान -11, c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, c का मान कितना हो जाएगा, तो -3, ये d का मान होता है, ठीक है, d का मान 2। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या कि दो शून्यकों को मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान पूछ रहे हैं आपसे। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का मान किसके बराबर होता है बच्चों, तो c/a के बराबर होता है, c/a। c का मान देखिए क्या है -3, a का मान कितना बच्चों 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी -1/2 आ जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में नेक्स्ट आपका पार्ट में, ठीक ना। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बस प्रमोट करना है आपको, है ना, कि बच्चों तक अधिकतर तक ये पहुँचे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।